तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो ये जो वीडियो रहने वाला है क्लास 8 के बच्चों के लिए हिंदी का पेपर रहने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो आप सबको इसमें जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताएंगे वो सब आपको याद कर लेना है या फिर कहीं भी लिख लेना है, जिससे आपका दिमाग में छप जाए। अरे ये क्वेश्चन आए तो आपका गलत बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिएगा। अपने सारे फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। एक आपका क्या है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न जो क्रमांक संख्या 1 से 3 तक का उत्तर चुनना है। ठीक है। कर्नवालिस के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे कुहारे के पास, फुहारे है क्योंकि लकीर था तो दिखा नहीं, फुहारे के पास, जहां एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर ना जाने क्यों आकर्षित हुआ। ये कौन बोल रहा है? लेखक। तो इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन, लेखक किसकी ओर आकर्षित हुआ? तो वो लड़के की ओर। ठीक है, जो किसको देख रहा था? शरबत पीने वाले व्यक्तियों को। ठीक है। कर्नवालिस के मैदान का माहौल कैसा था? तो खुशनुमा था। कैसा था? खुशनुमा। क्योंकि वहाँ क्या होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। वहाँ बिजलियाँ जगमगा रही थी, हंसी और विनोद कलनाद गूंज रहा था। ठीक है, तो वहाँ का जो माहौल था वो खुशनुमा था। विषाद शब्द का सही अर्थ क्या है? विषाद मतलब होता है दुख। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एक आपका एप्लीकेशन दिया हुआ है, नीचे बॉक्स में प्रश्न संख्या 4 से जो है आपका 6 अंकित है। मित्र को लिखे गए पत्र से संबंधित खाली स्थानों को उचित विकल्प चुनकर पूरा कीजिए। पहले एड्रेस दिया है, दिनांक, प्रिय मित्र डैश, फिर आज डैश विद्यालय की तरफ से पिकनिक गए, वहाँ हमने खूब मज़ा की, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, अगली बार तुम ज़रूर आना। तो ऑप्शन नंबर 4 और 5 में क्या होगा? हमने कई डैश खेले, कई खेल खेले, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और उसमें देखते हैं, खाना भी खाया और शाम को सभी घर लौट गए, शेष मिलने पर तुम्हारा मित्र अनुज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो फ्रेंड को लिख रहा है तो क्या लिखेंगे? 4 पर हम लोग कौन सा ऑप्शन को चूज करेंगे? 4 पर तो नमस्ते, फ्रेंड है तो हेलो नमस्ते। ठीक है। नेक्स्ट, आज हमारा हो जाएगा, हमारे या हमारा। आज हम लोग को विद्यालय की तरफ से कहाँ ले गया था? पिकनिक पे, तो ये हम लोग हो जाएगा। ठीक है। फिर एक गद्यांश दिया गया है, पढ़कर प्रश्न संख्या 7 और 8 का उत्तर देना है। क्या बोल रहा है? चलिए जल्दी से पढ़ते हैं। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। सूर्य हमें प्रकाश और गर्मी देती है। सूर्य के कारण ही वर्षा होती है, जिससे तरह तरह की वनस्पतियां पैदा होती है। सूर्य ही अन्न को पकाता है और फल में रस भरता है। वृक्ष हमें फल देते हैं, हरियाली और छाया देते हैं तथा प्राणदायिनी ऑक्सीजन भी देते हैं। वृक्षों के फल, फूल और जड़ से तरह तरह की दवाइयाँ बनती है। सागर और नदियाँ जल के अच्छे भंडार है। हम इनके लिए प्रकृति से आभारी है। हम प्रकृति के इस ऋण को हम तभी चुका सकते हैं जब उसकी दी हुई चीज़ों का दुरुपयोग ना करें।
तो वृक्ष हमें कौन सी प्राणदायिनी चीज देती है? तो ऑक्सीजन देती है। क्या हो रहा है? प्रकृति का ऋण हम कैसे चुका सकते हैं? प्रकृति द्वारा दी गई चीजों का सदुपयोग कर, ठीक है, उसका दुरुपयोग ना करके। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, सदुपयोग करके, ठीक है, बी। नेक्स्ट क्या है? पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है? तो पुष्प जो है मातृभूमि और वीर के प्रति समर्पित है, होना चाहता है। बड़े भाई साहब शीर्षक कहानी में लेखक के बड़े भाई साहब ने लेखक के सामने पढ़ाई का कैसा चित्र खींचा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भयानक चित्र खींचा, ठीक है, पढ़ाई का। पथ की पहचान शीर्षक कविता में कवि ने सपनों पर मुग्ध होने से मना क्यों किया है? क्यों किया है? क्योंकि सपने सत्य से पूरे होते हैं, सपने सत्य से पूरे होते हैं, ठीक है। उसका ऑप्शन नंबर सी जो है, इसीलिए जो कवि है वो सपनों में मुग्ध होने से मना किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? राम का भरत को संदेश पाठ जो शीर्षक पाठ में राम ने किसे समझाने का प्रयास किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। लक्ष्मण, सीता, भरत या शत्रुघ्न। तो इसका करेक्ट हो जाएगा कौन सा? 12 का भरत को, ठीक है। हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो हुंड्रू जलप्रपात की जो ऊंचाई है आपका कितना है? 243 फुट। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुरु शिष्य जो शीर्षक जो एक समरण में लेखक ने किस महान व्यक्ति का क्या बोला है? पुण्य स्मरण किया है। जो गुरु शिष्य है चैप्टर, तो शीर्षक एक समरण में लेखक ने किस महान व्यक्ति के पुण्य स्मरण किया है? तो क्या नाम है उनका? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाए। क्या है? तालाब बांधता धर्म स्वभाव शीर्षक निबंध में क्या है? जुड़े भारत का प्रतीक किस तालाब को कहा जाता है? तो भारत के प्रतीक इसको तालाब को कहा जाता है? तो बिंदु सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। शीश शब्द का तद्भव रूप दिया गया विकल्पों में से कौन सा है? शीश का तो सिर। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट। विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द युग्मों में से गलत युग्म का चयन करें। विपरीत अर्थ इसमें सब विपरीत बता। राग का विराग, जय का विजय और सूक्ष्म का सुथल, सभ्य का असभ्य। तो इनमें से बोल रहा है कौन सा है जो विपरीत शब्द जो युग्म है वो गलत है? तो जय का विजय, ऐसा कुछ नहीं होगा, जय का पराजय होना चाहिए था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ही गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। तो बी इसका करेक्ट आंसर क्या है? उज्ज्वल की संधि में कौन सा शब्द बनेगा? सही विकल्प का चुनाव करना है, ठीक है। संधि विच्छेद किया हो गया है, तो इसमें कौन सा संधि बनेगा, ठीक है, कौन सा इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा? तो करेक्ट आंसर 18 का क्या हो जाएगा? उज्जवल, ठीक है, उज्जवल। ऑप्शन नंबर ए। क्या है? चरण स्पर्श। तो क्या बोले? चरण का स्पर्श। यहाँ क्या है? सामासिक शब्द और उनका विग्रह दिया गया है। आप इन सामासिक शब्द का समास पहचान कर सही विकल्प का चुनिए। तो ये कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष या बहुव्रीहि समास? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये एक तत्पुरुष समास है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? चरण स्पर्श, चरण का स्पर्श, इस तरह से जो समास होता है वो तत्पुरुष समास। लोहा लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो मुकाबला करना। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा मुकाबला करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए। क्या है, ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया हूँ, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिली है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा, परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा होगा, ठीक है, ये धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, लेखक के जीवन में किस वस्तु की मात्रा सबसे कम है? तो विश्वासघात की, ठीक है। पहले की जो लाइन है यहाँ पर इस तरह से आपको खोजना है, परंतु बहुत कम स्थानों पर विश्वासघात नाम की चीज मिली है, तो इस तरह से खोज सकते। लेखक के जीवन में किस प्रकार की घटनाएं भी बहुत कम नहीं हुई है जब लोगों ने अकारण सहायता किया हो, ठीक है, अकारण सहायता की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अकारण सहायता की। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने किससे प्रार्थना की थी? तो भगवान से, ठीक है। क्या प्रार्थना की थी? कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रार्थना गीत से भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं तुम पर कोई संदेह ना करूं, ठीक है, ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। फिर एक आपका एप्लीकेशन है, तो आपको इसको लिखना है, तो चलिए देखते हैं। क्या है, प्रधानाध्यापक को 3 दिन की छुट्टी के लिए लिखे गए इन आवेदन पत्र को छूटे हुए अंश को भरना है, ठीक है, जो प्रश्न संख्या 4, 5, 6 के रूप में क्रमांकित है, ठीक है। सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, स्कूल का नाम दिया है, विषय ये है द्वारा वर्ग शिक्षक, विषय 3 दिन की छुट्टी के संबंध में है, तो महाशय होगा। 4 नंबर में क्या होगा? महाशय सविनय निवेदन है कि मैं डैश, छात्रा का नाम होगा कि छात्रा कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ और शारीरिक क्या है अस्वस्थता के कारण दिनांक 26/11/2018 से 28/11/2018 तक विद्यालय नहीं आ सकती, अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि मेरी क्या है उक्त तिथियों की अनुपस्थिति माफ करने की कृपा किया जाए। इस महत्व कार्य हेतु मैं सदा आभारी रहूंगी। आपका आज्ञाकारी छात्रा। तो भरना है महाशय या महोदय, तो इसका कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर महाशया या महोदया, ऑप्शन नंबर 24 का बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी विद्यालय की छात्रा हूँ, ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आज्ञाकारी छात्रा, आज्ञाकारी होगा यहाँ पर, यहाँ आज्ञाकारी हो जाएगा 6 नंबर पे, मैंने 26 नंबर है ये आपका 25 नंबर में मैं विद्यालय की कक्षा, ठीक है, 8वीं की छात्रा हूँ, इस तरह से भर सकते हैं। ये हो गया। फिर एक दिया है गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर इसका करेक्ट आंसर को भरना है। क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। एक स्थान पर रहते रहते जब उनका मन उग जाता है तो वह इधर उधर घूमकर अन्य प्रदेशों की सैर करके अपना मन बहलाता है।
सैर करने का अपना ही अंदाज होता है। भारत प्रकृति की कीड़ागन है। भारत प्रकृति की कीड़ागन है। यही एक ऐसा देश है जिसमें प्रकृति अपने विविध रूपों में उपस्थित है। क्या है? सुरमई पर्वतमालाओं की सैर करने का अपना अलग ही अंदाज है। उपरोक्त गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 8 एवं 9 का सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, चयन करना है। तो यहाँ क्या, मनुष्य अपने मन बहलाने के लिए क्या करते हैं? तो विभिन्न स्थानों का सैर करते हैं, अन्य अन्य प्रदेशों का सैर करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर डी। भारत क्या है? तो प्रकृति का कीड़ागन है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बड़े भाई साहब शीर्षक पाठ के अनुसार कनकौआ शब्द का अर्थ क्या है? तो पतंग। कनकौआ शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पतंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है अपराजिता शीर्षक पाठ के रचयिताकार कौन है? जो अपराजिता है चैप्टर, उसका बोल रहे लेखक कौन है, यह पूछा जा रहा है। तो शिवानी। ठीक है, करेक्ट आंसर शिवानी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? विद्यालय में बाल संसद के सभी मंत्रियों के कार्य की देखरेख करने का काम बाल संसद के किन मंत्री का होता है? तो शिक्षा, जो आपका प्रधानमंत्री होगा उसका काम होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यातायात की दुर्व्यवस्था किस पाठ की विषय वस्तु है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? तो बस की यात्रा। ठीक है, क्या हो जाएगा? जो बस की यात्रा चैप्टर है उसका ये यातायात की दुर्व्यवस्था उस पाठ का ही क्या है? विषय वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर ये 33 चलने वाला है। बाबू रामनारायण सिंह का शिक्षा दीक्षा का मुख्य बाधा क्या थी? तो बाबू रामनारायण जो थे उनके शिक्षा दीक्षा का मुख्य कारण बाधा क्या था? पिता की दयनीय आर्थिक स्थिति। क्या निराश हुआ जाए शीर्षक निबंध में निबंधकार के अनुसार बताए गए बुरा आचरण में शामिल नहीं है। तो इनमें से क्या जो है शामिल नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। क्या बोल रहे? अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में पद्मा ने अशोक को क्यों जीवित छोड़ दिया? तो क्यों जीवित छोड़ दिया था उसको? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? अशोक का हृदय परिवर्तित हो चुका था। ठीक है, इसीलिए उसे जीवित छोड़ दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 36। मैं भी बहुत भयभीत था इस वाक्य में क्या प्रतिविशेषण है? तो बहुत। बहुत जो है ये एक प्रतिविशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह थी एक मजदूर, इस वाक्य में मजदूर है क्या? तो इस वाक्य में मजदूर क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एक संज्ञा है। ठीक है, ये फिर एक कविता है। पूर्व चलने की बटोई बट की पहचान कर लो। उपरोक्त पंक्तियां में बटोई शब्द का अर्थ नहीं है, तो इसमें कवि जो है इसका शब्द का अर्थ नहीं है। क्या है? अस्ताचल गामिनी शब्द का अर्थ होगा। अस्ताचल गामिनी शब्द का क्या अर्थ होगा ये पूछा जा रहा है आपसे। तो अंत हुआ, होता हुआ। क्या हो जाएगा? अंत होता हुआ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? क्या है? खूब फलना फूलना मुहावरे का अर्थ होगा क्या? प्रशंसा करना नहीं, खूब फलना लगाना या फिर तरक्की करना। खूब फलना फूलना इसका अर्थ क्या होगा? तरक्की करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है? रामचरितमानस के रचयिताकार कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तुलसीदास जी। ठीक है, क्या है? जयपाल सिंह मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, तपकरा गांव में। ठीक है, नेक्स्ट बस की यात्रा पाठ कैसी रचना है? तो कैसी रचना है? ये एक
क्या है, तो ये एक व्यंग है। हुंडरू का झरना कहाँ है, तो हुंडरू का जो झरना है वह कहाँ पर स्थित है, तो आपका रांची में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, रांची में। जो बुढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में कवित्री कौन है, तो निर्मला पुतुल। काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही दाई तरफ क्या है, तो वहाँ पर क्या है, सर सुंदरलाल अस्पताल। ठीक है, काशी विश्वविद्यालय प्रवेश करते दाई तरफ। ठीक है, वीर जननी पुरस्कार किसे मिला, तो डॉक्टर चंद्रा को क्या मिला था, वीर जननी का पुरस्कार। ठीक है, किसकी बुआ IAS बन गई थी, तो शुभांगी का जो बुआ थी वो IAS बन गई थी। बिहार के मधुबनी इलाके में अकाल कब हुआ था, तो 6वीं सदी में। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन, कौन से तालाब में लोग अपने अपने क्षेत्रों का थोड़ा पानी लेकर मिला देते थे, तो बिंदु सागर में लोग अपने अपने क्षेत्र का पानी मिला देते थे। ठीक है, लाकर मिलाते थे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।